28वां पारा सूरतुल जुमा दूसरी आयत उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीना रसूला। अरे अल्लाह तो वो है जिस अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे अंदर एक रसूल भेजा। तुम उम्मी हो, तुम्हारे अंदर भी अल्लाह ताला ने एक उम्मी नबी भेजा। यतलू अलैहिम, वो नबी है जो तुम्हें कुरान पढ़ पढ़ करके सुनाता है। वयुज़क्कीहिम, और तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हें गुनाहों से पाक साफ करता है। ये तो वो रसूल है जो तुम्हें ये बताए कि ये काम करोगे तुम जहन्नम में जाओगे, ये काम करोगे अल्लाह ताला तुमसे खुश होगा, ये काम नहीं करना चाहिए और ये काम करना चाहिए। अल्लाह ताला वही नक्शा खींचता है और फरमाता है हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैक। वो अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हारे अंदर एक उम्मी नबी भेजा और वो नबी तुम्हें कुरान पढ़ पढ़ करके सुनाता है। वो नबी जो तुम्हें रब की बानी पढ़ पढ़ करके सुनाता है और कुरान की आयत तिलावत करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये वो नबी है जो तुम्हें कुरान पढ़ना सिखाते हैं, तुम्हें हिकमत की बातें बताता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो सीखने सिखाने का मजहब है। कुरान की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, मैं आपको बताऊं सबसे पहली आयत किस ताल्लुक से? अम्मा पारा उठाइए, छोटा छोटा बच्चा वो भी जानता है, जो पढ़ता है उसको भी मालूम है। सूरतुल अलक उठाइए। पंखा चल रहा है क्या? चालू कीजिए, गर्मी लग रही है। तो उस आयत को आप उठाइए और उसमें गौर करिए। क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयतें नाजिल हुई। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आयत नाजिल हुई वो तालीम के सिलसिला में, वो एजुकेशन के सिलसिला में, वो इल्म के सिलसिला में। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं ये बात बेजा नहीं है कि इस्लाम की शुरुआत ही तालीम से हुई है, इस्लाम की शुरुआत ही एजुकेशन से हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी हैं, अभी नबी बने नहीं है। बाहर कूहे सफा के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। जिब्रील अमीन आ गए और आकर के, लंबी हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मैं उतना बताने नहीं जाऊंगा, टाइम निकल जाएगा। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहने लगे कि आपको अल्लाह ताला ने ये आयतें दी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं कि तालीम की क्या अहमियत है इस्लाम के अंदर। चलता होगा ना इधर मकतब, इस गांव में चलता है, अच्छी बात। पढ़ने पढ़ाने के लिए आगे बढ़िए। महात्मा गांधी जैसी शख्सियत, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियत ने कहा था, मेरी कौम के लोगों, एक वक्त की रोटी कम खा लेना लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलाना। एक वक्त का खाना कम खा लेना लेकिन बच्चों को पढ़ने जरूर भेजना। कुदाल हाथ में थमाने के बजाय बच्चों के हाथ में कॉपी देना, कलम देना। उसके हाथ में औजार थमाने के बजाय, उसको कहीं बाजार भेजने के बजाय, उसको काम में और मजदूरी में भेजने के बजाय पाठशाला में भेजना, मदरसों में भेजना, स्कूल में भेजना। जानते हैं, इसीलिए आज भी अगर किसी कौम को मारना है, किसी कौम को अगर कमजोर करना है, तो उस कौम के अंदर से एजुकेशन को खत्म कर दीजिए, तालीम को खत्म कर दीजिए, वो कौम अपने आप मुर्दा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको पता है, मोबाइल जिसने इजाद किया है, इन्होंने खुद मोबाइल बनाया, खुद इन्होंने लैपटॉप बनाया, टेलीविजन का इसने इजाद किया। इसके बावजूद आप उनके बच्चों को देखिएगा, मोबाइल से टाइम पास नहीं करते हैं, लैपटॉप से टाइम पास नहीं करते हैं, टीवी से टाइम पास नहीं करते हैं।
उनको पता है कि यहाँ पर हमने सिर्फ वक्त को खत्म करने, वक्त को बर्बाद करने की ही चीजें डाली है इसके अंदर, और उन्होंने वही सेटअप उसके अंदर डाला है। इसीलिए वो अपने बच्चों को बनाया तो उसी ने जरूर है, लेकिन अपने बच्चों को वो दूर रखते हैं उन चीजों से। और देखिए उनके पास वक्त की क्या वैल्यू है। आज हमारे पास वक्त की वैल्यू है। छोटा छोटा बच्चा है, मोबाइल ना जाने कहां से इनके पास आ गया है और टाइम पास कर रहे हैं, पबजी में लगा हुआ है, फ्री फायर में लगा हुआ है, कोई तो वीडियो बना रहा है, कोई तो कुछ कर रहा है। वहीं पर अगर थोड़ा सा बड़ा है तो वो चैटिंग में लगा हुआ है, कहीं दूसरी जगह पे वहां उसकी सेटिंग लगी हुई है, बातों में लगा हुआ है। वहीं पर अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो वो टीवी में मुनामे के एक कप चाय लिया हुआ है और उसी एक कप चाय को पीने में एक एक घंटे लगा देता है, उसी में टाइम पास कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, टाइम की कोई कीमत नहीं समझता है, टाइम की कोई अहमियत समझने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतान मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो ऐसी नेमत है, दो ऐसी नेमत है जिससे लोग गाफिल हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। अस्सिहतु वल फराग, क्या कहा अल्लाह के नबी ने? ऐसी दो नेमतें जिससे लोग गाफिल है, लोग उनको भूला हुआ है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते हैं। एक नंबर में है अस्सिहत, तंदुरुस्ती। अल्लाह ने अगर तंदुरुस्ती दी है तो ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की जानिब से। अभी अगर हमको खड़े खड़े आधा घंटा के लिए नमाज पढ़ना है, तरावी पढ़नी है, तो हम पढ़ सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें तंदुरुस्त बनाया है। कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमारे अंदर, ये तंदुरुस्ती है। कुरान एक घंटे के बजाय हम 2-2 घंटे पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्ती दी है। हम दूर चल कर के जनाजा भी पढ़ने जा सकते हैं, मिट्टी मंजिल में हम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दी है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो बड़ी नेमत है, उसमें से एक तंदुरुस्ती है। अगर किसी को अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है तो उसको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इस तंदुरुस्ती को नेक काम में लगाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए और फिर वो बुढ़ापे में पछताए, वो बुढ़ापे में सूरा पढ़ने आए, सूरा उससे अदा ना हो सके। दुआ पढ़े कोई, लेकिन दुआ क्या, दुआ अल्फाज उसके अदा नहीं हो सके। सुभान रब्बियल आला कहे तो अदा ना हो सके, रुकू उससे अदा ना हो सके, सजदा उसका अदा ना हो सके, कमर में दर्द है, सजदा में आ रहा है तो घुटने में दर्द है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों, ये टाइम आने से पहले पहले तुम तैयारी कर लिया करो, और अल्लाह ने अगर सेहत और तंदुरुस्ती दिए तो सेहत और तंदुरुस्ती को अल्लाह की इबादत में काम में लगाया करो। मौलवी साहब, तुम्हारी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सिर्फ हम अल्लाह की इबादत ही में लगे रहें। नहीं, कहीं पे अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, कहीं पे ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगे रहिए। नहीं, सूरह जुमा उठाइए, जब नमाज मुकम्मल हो जाए, अल्लाह का जिक्र अस्कार हो जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और रोजी रोटी तलाशने में लग जाओ, रोजी रोटी कमाने में लग जाओ। कहाँ मना किया अल्लाह, शरीयत ने कहाँ मना किया? कहने का मतलब है कि गाफिल ना होइए है। बहुत सारे लोग ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप तो खुश नसीब है, कम से कम आप जुमा ही में आए, लेकिन आए हैं, आप अपने मोहल्ले में निकल जाइए, ऐसे बहुत सारे नमक हराम मिल जाएंगे। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत जगहों में आपको मिल जाएंगे जो वो जुमा भी पढ़ने नहीं आया। अब घूमने निकल जाइए, देखिए मिल जाएंगे। कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसके बावजूद वो जुमा पढ़ने नहीं आया, यानी अल्लाह ताला ने उसके दिल में मोहर लगा दिया है। अब अच्छी चीज भी इसको अच्छी नहीं लगती है। वो सुना होगा आपने ना, वो कहावत जरूर आपने सुनी होगी, भंगी का काम जो लोग करते हैं, वो कीचड़ उचड़ साफ करने का काम जो करते हैं, वो कभी मार्केट की तरफ चला गया, तो मार्केट गया और खुशबू की जो गली होती है, सेंट बेचने की गली, वहां से गुजरा तो बेचारा बेहोश होकर गिर गया।
पता चला कि ऐसा क्यों हो गया, क्या करता था ये कि बेहोश हुआ, पता चला कि ये तो गंदगी साफ करता था, गंदगी उठाता था, आज पहली बार इसकी नाक में खुशबू गई है जिससे इसको बदहजमी हो गई है और अच्छी चीज इसको बर्दाश्त नहीं हुई, बेहोश हो गया। ऐसा ही है इसके साथ, अच्छी चीज इसको अच्छी नहीं लगती है, कुरान से दूर है ये, नमाज से दूर है ये, मौलवियों से दूर है ये, पढ़ने पढ़ाने की जगह से दूर है ये, बल्कि इबादत से भी दूर है। क्या कहिएगा, अल्लाह ताला ने दिल में मोहर लगा दिया। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको जरा गौर करने की जरूरत है कि हम और आप कितने खुशकिस्मत हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि ये पहली चीज है सेहत और तंदुरुस्ती। दूसरी चीज वल फराग, अगर अल्लाह ताला ने अभी आपको खाली टाइम दिया है, अभी आप फुर्सत में थोड़ी सी अल्लाह की इबादत कर लीजिए। अगर इबादत नहीं हो पा रही है, ठीक है, इबादत हमने कर ली है तो कम से कम अल्लाह का नाम लिया कीजिए, सुभान अल्लाह पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, अल्लाहु अकबर पढ़िए, कम से कम कुरान की तिलावत किया करिए। क्या पता अभी आप खाली हैं, हो सकता है कि अचानक कहीं से खबर आ जाए, कॉल आ जाए, आपको बहुत इमरजेंसी में बुला हुआ है, आपको जल्दी पहुंचना है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खाली टाइम अगर हमारे और आपके पास है, उसको अल्लाह की नेमत समझ करके कम से कम उसकी कदर करनी चाहिए। खाली टाइम, मुसद्दिक के पास अगर खाली टाइम हो जाए, कहाँ जाएगा घूमने? चलो खाली टाइम है, टाइम पास के लिए, ओ कहाँ? मार्केट चलते हैं, चलो मंझेली चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, चाय पानी नाश्ता वाश्ता करेंगे। मौलवी साहब, क्या तुम आज सब कुछ बंद कराने के लिए आए हो क्या? मार्केट घूमना गलत है क्या? बाजार जाना गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। गलत तो तब हो जाता है जब आप मार्केट गए और उस मार्केट या बाजार जाने की वजह से आपकी इबादत खत्म हो गई। मसलन आपको यहां से निकलना था 4 बजे, आप 3 बजे निकल के चले गए, नमाज खत्म, भूल गए, नहीं पढ़ी। मार्केट से जल्दी आना था, नमाज पढ़नी थी, मार्केट में घूमते घूमते आपकी नमाज खत्म हो गई, मगरिब की नमाज आप नहीं पढ़ सकते। नहीं मौलवी साहब, हम अच्छे हैं, वही पढ़ लेते हैं, ठीक है, कम से कम उस बहाने इबादत खत्म नहीं होनी चाहिए। और मार्केट जानते हैं, मार्केट का दूसरा नाम बुराई है। कुछ हो या ना हो, कम से कम 10 आदमियों की गिबत होगी उस जगह में। 2-4 पार्टी वाले आए हुए हैं, अपने अपने प्रचार कर रहे हैं सब, इसको मत दो और इसको दो, इसकी सपोर्ट करो, इसकी ये करो, और खाली बदनामी हो रही है। और पार्टी वाले जब तक एक दूसरे की बुराई ना करे, एक दूसरे की गिबत ना करे, बदनामी ना करे, तब तक उसकी पार्टी में कोई शामिल नहीं होगा। ये पार्टी तो वैसी है, वो तो वैसी है, उसने ये खत्म कर दिया, उसने ये खा लिया, उसने ये हजम कर लिया, खाली यही कुछ हो रहा है, बदनामी और कुछ नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने मना किया, मार्केट कम जाया करो, जरूरत पड़ने पर जाओ और जल्दी जरूरत खत्म हो जाए फिर वापस आ जाओ। मार्केट में आपको शराब भी मिल जाएगी। तो बहुत सारी बातें हैं, बातें कहां से निकली है? खाली टाइम अगर आपके पास है तो इसकी कदर करिए। आइए फिर मैं बात वहीं पे ले जाता हूं। तो ये सब कहां से सीखने मिला? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आजकल लोग पढ़ाई को अहमियत नहीं देते हैं, और खास करके मदरसा में या मदरसा से जुड़ी हुई जो तालीम है, इसको लोग हकारत की नजर से देखते हैं। मैं आपको हजारों सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं, जो बेचारे आलिम तो बन गए लेकिन उन्होंने लाइन चेंज कर दिया। मौलवी साहब, हम मौलवी तो बन गए लेकिन अब हमको मदरसा में नहीं पढ़ाना है, हम तो फला काम कर रहे हैं, हम तो पहले ही फारिग होने से पहले हमने काम चूज कर लिया, हमको ये काम करना है। मैसेज क्या जा रहा है?
उससे पूछिए कि ये दिमाग में कहां से बात आई। फरागत करने के बाद 12-12 साल 14 साल पढ़ने के बाद आप लाइन चेंज क्यों कर रहे हैं? तो यही बातें आती है कि इस तालीम की अहमियत लोगों की नजर में नहीं है। लोगों के ज़हन में यही बैठी हुई है कि बस ये तो भिखमंगनी तालीम है। जब तक ये चंदे नहीं करेंगे, जब तक ये दूसरे के हाथ नहीं फैलाएंगे, तब तक ये होगा नहीं। मेरे भाइयों, ये किसने किया है? हमने और आपने किया है। जिम्मेदार कौन है? तो हम और आप हैं। मेरे भाइयों, आप बताइए, तो आप कमाने जाएंगे, हम कमाने जाएंगे, तो हम 1,000 800 रुपये 1000 रुपये दिन कमाएंगे। वहीं पर एक जब मकतब में पढ़ाने वाले, मदरसा में पढ़ाने वाले को रखेंगे, पहले डिस्कस होती है आपस में 6-6 हजार 7-7 हजार रुपए, यानी 250 से 300 रुपए दिन पड़ता है। आप चलाइएगा घर, इससे हम चला सकेंगे? अब बताइए, ये मदरसे पढ़ा हुआ आदमी ये क्या करेगा? उसके बाद भी 6-7 हजार देंगे तो जानते हैं उसमें क्या करेंगे? उसमें कुछ क्या कहते हैं उसको, मुंशी टाइप के लोग रहते हैं। उससे तो खुद नेक काम होगा नहीं, वो आलिम उलमा की गलती निकालने में आगे रहते हैं। मौलवी साहब, घड़ी देख रहे हो ना, तुम पक्का 3 मिनट लेट आए हो। ये सब कौन सी अतुक वाली बात है? मौलवी साहब भी एक इंसान है, वो कोई मशीन नहीं ना है कि टाइम टू टाइम काम करेगी। मशीन नहीं। कहने का मतलब है कि आज हमने एक आलिम उलमा को हकारत की नजर से देखना शुरू कर दिया है, और इसीलिए समाज और मुआशरा में फैला हुआ है। बच्चों को अगर पढ़ाना है तो इसको इस इस्लामी तालीम से, यानी अपने बराबर किसी तरीके से इस्लामी तालीम दे दो, उसके बाद उसी बच्चे को दूसरे लाइन में दे दो। पढ़ाइए दूसरे लाइन में, मना नहीं है, लेकिन एक बच्चे को आपने दीनी तालीम से दूर क्यों किया? तो यहीं से ज़हन पे एक बात बनी हुई है मेरे प्यारे साथियों। हालांकि इस तालीम की अहमियत इतनी है कि अगर एक मौलवी साहब ना हो तो जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। एक अगर आलिम ना हो तो जुमा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। एक आलिम अगर ना हो तो आपका बकरा हलाल करने वाला नहीं होगा। एक आलिम ना हो तो जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होगा। निकाह और शादी पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। अगर थोड़ी सी पानी पढ़ने की जरूरत पड़ जाए तो ढूंढते हैं लोग मुआशरा में कि उस टाइम मौलवी कहाँ है। अभी मौलवी नजर आते हैं, अभी बकरा हलाल करने के वक्त मौलवी नजर आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब इसकी अहमियत ही नहीं है तो फिर हमने और आपने फिर अभी इसको ढूंढना क्यों शुरू किया है? कहने का मतलब है कि चाहे हमारी और नजर में इसकी इज्जत कितनी ही कम हो, लेकिन अल्लाह की नजर में बहुत ज्यादा इज्जत है, रसूल की नजर में बहुत ज्यादा इज्जत है। आइए प्यारी सी एक हदीस, आपको छोटी सी हदीस सुना दो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा। तिर्मिज़ी की हदीस है, मिशकातुल मसाबी के अंदर भी ये हदीस किताबुल इल्म के अंदर मिल जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताजा रखे, अल्लाह ताला उसको हरा भरा रखे, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, अल्लाह ताला उसको हमेशा हमेशा खुश रखे, उसकी ध्यान रखे, हिफाजत करे। कौन? जिसने मेरी बात सुनी, उसको अच्छी तरह से याद किया और फिर उसकी हिफाजत की और दूसरों तक पहुंचा दिया। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खुश रखे। गौर करिए, यहाँ पर अल्लाह के नबी ने दुआ करी, किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके छोटे भाई के लिए। कौन है? तो यही है कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, दुआ याद करने वाला, दूसरों को सिखाने वाला। अल्लाह के नबी ने इसके लिए दुआ करी है, खुसूसी दुआ है, स्पेशल दुआ है कि अल्लाह ताला इसको हमेशा तरोताजा रखे। इससे और अच्छी दुआ क्या हो सकती है? दिन दुगनी रात चुगनी ये फलते जाए, फूलते जाए, बढ़ते जाए। ये नबी अकरम की दुआ है हमारे और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। लेकिन आपका बच्चा तो आइसक्रीम बेचता हुआ नजर आता है, आपका बच्चा तो तरमूज बेचते हुए नजर आता है। किसके लिए दुआ करेंगे? अल्लाह के नबी।
आपका छोटा भाई, अल्लाह के नबी ने उसी के लिए दुआ करी, अगर वो पढ़े तो, अगर वो दुआ सूरा याद करे तो, दूसरों को सिखाए तो। लेकिन आपका छोटा भाई वो बेचारा मस्त है टिकटॉक बनाने, मोबाइल लेके टाइम पास कर रहा है, कहीं पे नाच और गान हो रहा है, वहां पे जाकर पकड़ा हुआ है कैमरा चचुंदर, समझ रहे हैं? तो ये हालत है, जबकि अल्लाह के नबी ने दुआ करी है, दुआ लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं आपसे यहां से मैं क्या समझाना चाहता हूं कि इल्म की अहमियत को देखिए कि अल्लाह के नबी ने खुसूसी दुआ करी। एक और हदीस इल्म के ऊपर पढ़ करके मैं आगे बढ़ता हूं। अन सौबान रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुकिरा लि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलाने, ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी का चर्चा किया गया। अहदुहुमा आबिदुन, उसमें उन दोनों में से एक आदमी इबादत गुजार था, तहज्जुद गुजार था, मुत्तकी था। वल आखरु आलिमुन, और दूसरा शख्स आलिम था। नहीं समझे? नबी अकरम के पास दो आदमी की बात की गई, चर्चा किया गया। अल्लाह के नबी एक बहुत इबादत गुजार आदमी है, मुत्तकी और परहेजगार है, और एक है आलिम शख्स। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया फज़लुल आलिमी अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम। मेरे प्यारे साथियों, दोनों का मर्तबा, दोनों का रुतबा जानना चाहते हो? आलिम की फजीलत इस आबिद के ऊपर ऐसे है जैसे तुम तमाम लोगों में जो एक आम आदमी है उसकी जो फजीलत है और मेरी फजीलत है, जिस तरीके से दोनों की अहमियत आसमान और जमीन के अंदर फर्क है, इसी तरीके से एक आलिम और एक आबिद के अंदर फर्क है। आज एक आलिम बेचारे की कोई अहमियत ही नहीं। आलिम उलमा से जुड़िए। मौलाना सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह की एक बात याद आती है, वो हमेशा कहा करते हैं, वो कहाँ पे जलसा हुआ था वहां बोले कि आलिमों के पीछे आजकल क्या करते हैं, वो कहते हैं कि लोग करते क्या है कि आलिमों के पीछे पड़ जाते हैं। आलिमों के पीछे जरूर रहिए लेकिन आलिमों के पीछे मत पड़िए। आलिम उलमा की दुआ लीजिए, इनकी बद्दुआ से बचिए। उसके बाद फिर एक हदीस सुनाते हैं, उधर मैं नहीं जाना चाहता, एक लंबी हदीस है, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस है, नहीं जाना चाहता मैं उधर। तो देखिए आलिम उलमा से जुड़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी उलमा की बड़ी इज्जत। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इल्म सीखने वाले की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह तबारक व ताला और उसके तमाम फरिश्ते और जो आसमानों के ऊपर है और जो जमीन के ऊपर है, लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, लोगों को अच्छी बातें सिखाने वाला, अच्छी बातें बताने वालों के लिए ये तमाम चीजें दुआ करती है। अल्लाह ताला भी इसके ऊपर रहम करता है, फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आसमानों के ऊपर जो जन्नत है, जन्नत में जो ये हूर है, जन्नत में ये जो अल्लाह के खादिम है, ये तमाम इंसान, ये तमाम चीजें इंसानों के लिए, उस आदमी के लिए, उस आलिम के लिए दुआ करती है। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, यहीं पर बस नहीं करते हैं, फरमाते हैं हत्तल नमलति फी जुहरिहा व हत्तल हूत लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जमीन के अंदर जो बिल बनी हुई है, इन बिलों में जो चींटियां रहती हैं, उसके बाद समुंदरों के अंदर जो मछलियां तैरती है, ये तमाम मछलियां भी उस आलिम के लिए दुआ करती हैं। कितना बड़ा नेकी का काम है ये। तो एक आलिम का मकाम और मर्तबा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर है कि कुछ आलिम उलमा के लिए सारे आलिम उलमा बदनाम हुए, ये बात तो सही है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, किसी एक की गलती सब पर थोपी नहीं जा सकती है। कमी हो सकती है आलिम उलमाओं की भी, ऐसी बात नहीं है, वो भी इंसान है, लेकिन हम जब भी इनके सामने आए, जब भी बात करें, तो एक आलिम की हैसियत से कहा एक आलिम है। बच्चों को जरूर पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर भेजिए, और फिर वही कहूंगा कि इस बच्चों के भविष्य बनाने में आपका हाथ है, बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए आपका हाथ है। ये बच्चे सही होंगे, सुधरेंगे तो भी आपकी वजह से, और अगर बिगड़ेंगे तो भी आप ही की वजह से। मैं बातों को यहीं से खत्म करके रमजान की तरफ
तरफ लेके आता हूँ, चूंकि कई एक चीजों पर बोलना होता है। अब रमजान के ताल्लुक से बस एक दो बातें सुनाकर मैं बात खत्म करूंगा। आइए, ये हम सबको पता है कि आज 13वां रमजानुल मुबारक है, मुश्किल से 16 या 17 दिन है। उसके बाद फिर रमजान गया एक साल के लिए। जानते हैं जब रमजान आ जाता था या रमजान आने वाला होता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से खुशी का इजहार किया करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस वो कहते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अताकुम रमजान शहरुम मुबारकुन, हाय मेरे साथियों तुम्हारे सामने रमजान का महीना आने वाला है। ये महीना कैसा है? तो बड़ी बाबरकत वाला महीना है। इस महीना में अल्लाह ने बहुत बरकतें रखी है। इस महीना में बीमार लोग कम होते हैं, इस महीना में भूख भी कम लगती होगी, इस महीने में बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग खुशहाल रहते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को रोजा से चिढ़ हुआ करता है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अल्लाह के नबी एक दूसरे को खुशखबरी दिया करते थे कि तुम्हारे सामने रमजान का महीना आ रहा है, बहुत ही मुबारक महीना है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरज अल्लाहु अलैकुम सियामहु, रमजान महीने के रोजे को अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया है। तुफ्ताहु फीहि अबवाबुस समा, इस महीने में अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है। व तुगलकु फीहि अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फीहि मरदतु शयातीन, और इसमें शैतानों को जकड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। बोले साहब फंसे फिर तुम। शैतान अब अगर बंद कर ही दिया गया है तो मेरा पड़ोसी है अब तक रोजा छोड़ा हुआ, इसको किसने मना किया? सही ना भाई, शैतान को जब बंद कर दिया है तो अब तो होना ये चाहिए था, जो नमाज नहीं पढ़ रहा अब तक आ जाना चाहिए था। रोजा नहीं रख रहा तो रखना चाहिए था। हदीस कह रही है कि शैतान को बंद कर दिया जाता। क्या मतलब है शैतान को बंद कर दिया जाता है? इसका मतलब ये है कि शैतान को तो अल्लाह ताला वो पावर देता नहीं है, लेकिन साल भर जिस शैतान ने उसको चलाया, ड्राइविंग करी, इतनी जल्दी उसकी स्टीयरिंग मस्जिद की तरफ घूम जाएगी, इतनी जल्दी वो नेक काम में आगे आ जाएगा। खसलत तो रहेगी ना। खसलत जाते जाते रमजान गुजर जाता है, बेचारा फिर उसके पास आ जाता है दुख। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके दिल में मुहर लगा दिया है, अच्छी चीज अब इसको अच्छी नहीं लगती है। तो बहरहाल ये रमजान है और रमजान एक बहुत ही मुकद्दस महीना है। इस महीना में गुनाहों से बाज रहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये महीना अल्लाह की नजर में बहुत ही एहतराम वाला महीना है। इस महीने को अल्लाह ताला ने मोहतरम बनाया है। इस महीना की अल्लाह के नजर में बहुत ज्यादा इज्जत है, और इतनी इज्जत है कि साल का 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में से सिर्फ एक महीने का नाम अल्लाह ने कुरान में लिया है, और वो कौन सा है? रमजान है। आलिम उलमा है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है। देखिए रमजान का नाम अल्लाह ने कुरान में लिया। इस महीने की अगर किसी ने बेइज्जती करी तो अल्लाह उसको नहीं छोड़ेगा। मौलवी साहब थोड़ा समझा दीजिए कि बेइज्जती क्या है, बताऊं बेइज्जती क्या है? रमजान का महीना चल रहा है, डीजे लगाया हुआ है। मैं गैरों की बात नहीं कर रहा हूं, अपने कौम की बात कर रहा हूं। अपने आप को मुसलमान कहलवाता है, नाम भी मुसलमान रखा हुआ है, और काम देखिए ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। गैर शर्मा जाएंगे इनके करतूत देख करके। तो रमजान का महीना है, बेचारा जोर जोर से डीजे चला रहा है, गाने सुन रहा है। ये रमजान महीने की बेहुरमती है, और इसकी बेहुरमती और बढ़ जाती है कि अच्छा खासा आदमी, तंदुरुस्त आदमी, अल्लाह ने उसको ठीक ठाक रखा है और रोजा नहीं रखता है, दूसरों को चिढ़ाता है। जब कहा जाता है कि भाई रोजा क्यों नहीं रखते हो, रख लो यार, एक महीने की बात है, तो उल्टा क्या कहता है कि हमारे घर में खाना पानी नहीं, हम क्यों रखने जाए। यानी उसको अच्छी बात बताने जाइए तो वो उल्टी बात बताए। तो ये बेहुरमती है इस महीने की। अगर किसी ने अल्लाह की मुअज़्ज़ज़ करदा चीजों की बेइज्जत करी तो अल्लाह उसको नहीं छोड़ेगा।
इसीलिए होशियार हो जाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जो रोजा छोड़ता होगा। यहाँ कोई ऐसा ना होगा जो रमजान भी है, दिन भर रोजा भी रखा हुआ, उसके बाद शाम में डीजे वोजे भी चलाता हो, या रोजा रखा हुआ और फिल्में चलती हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई नहीं है, और अगर है भी तो आप अल्लाह के वास्ते छोड़ दीजिए और बाज आइए। क्यों? दिन भर खाने पीने के बाद, भूखा प्यासा रहने के बाद अगर इन चीजों को आपने नहीं छोड़ा तो रोजा रखने से कोई फायदा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, टाइम होने जा रहा है, बस एक दो बात और बताता हूँ, अपनी बातों को खत्म करता हूँ। रोजा के ताल्लुक से, आप रोजा रखिएगा, आपको क्या फायदा मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में एक खास दरवाजा होगा, लिल जन्नत समानियत अबवाबिन, जन्नत के 8 दरवाजे, उसमें से एक जन्नत का दरवाजा है ये सम्मर रैयान, उसका नाम रैयान होगा। यदखुलु मिनहा साइमून, उस जन्नत के अंदर से जन्नत रोजा रखने वाले बंदे दाखिल होंगे। अब बेचारा कोई है, आपका पड़ोसी है, गौर करिए, रोजा नहीं रखा हुआ है, आप रोजा से थे, आपके साथ साथ वो भी जन्नत में जाने की कोशिश करेगा। दुनिया में चीटिंग करके आखिरत में भी वही, फरिश्तों को धोखा, अल्लाह को धोखा। चलो यार, कोई तो देखता नहीं है, इसके साथ साथ हम भी दाखिल हो जाते हैं। नहीं, वहीं पर फरिश्ते पकड़ लेंगे, कहेंगे दुनिया में ये देख, तूने रोजा नहीं रखा था और आज तू इस दरवाजे से जा रहा है, तुम्हारे लिए नो एंट्री है, तुम नहीं जा सकते, बंद कर देगा। रोजा जिसने रखा वो चला जाएगा जन्नत के अंदर, और जो नहीं रखा वो बाहर खड़ा रह जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आखिरत में पछताने से क्या फायदा है? हमें इसी दुनिया में कुछ अमल करना है ताकि आखिरत में हमें पछताने की जरूरत ना पड़े। आखिरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सियामु वल कुरआनु यशफआनि लिल अब्दी। रमजान का दिन है, परेशानी हो जाती है बोलने में, और वैसे भी आवाज बहुत कम है, बहुत जोर से बोलना पड़ता है। तो अस्सियामु वल कुरआनु यशफआनि लिल अब्दी, रोजा और कुरआन ये दोनों चीजें इंसानों के लिए कयामत के दिन अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे। रोजा भी आपके हक में बोलेगा, कुरान भी आपके हक में बोलेगा। बोले साहब बेवकूफ ना बनाओ, यहाँ इंसान मरने के बाद बोल नहीं सकता है, कुरान कैसे बोल लेगा, रोजा कैसे बोल लेगा? भैया, जो अल्लाह जिंदा को मार सकता है, मुर्दा को जान दे सकता है, तो वो अल्लाह कुरान को भी बोलने की ताकत दे सकता है, और कुरान बोलेगा। कुरान क्या कहेगा जानते हैं? पहले रोजा, आज रोजा नहीं रखता है ना, बड़ा डर लगता है रोजा रखने में। कोई सो रहा है क्या? उसको जगाइए, कौन सो रहा है? सोने मत दीजिए। तो ये कुरान क्या कहेगा, रोजा क्या कहेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुरान कहेगा, आए रब्बी इन्नी मनातुहुन नौम बिल्लैल। कुरान कहेगा, आए अल्लाह, दुनिया में इसने मुझे पढ़ा था, रात जाग जाग करते मेरी तिलावत किया करता था। आज बहुत सारे लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं, टाइम पास के लिए लोगों के साथ बैठ करके टाइम पास करते हैं, वही टाइम आप कुरान पढ़ने में लगाइए। ये कुरान कयामत के दिन जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा और आपके हक में अल्लाह से बोलेगा, आज हम इसको जहन्नम में जाने नहीं देंगे, हम गवाही देते हैं कि ये कुरान पढ़ते थे। अल्लाह ताला बात मानेगा, जन्नत भेज देगा। रोजा भी ऐसा ही कहेगा, अल्लाह दुनिया में इसने खाना छोड़ दिया था, पानी छोड़ दिया था, अपनी मनमानी को छोड़ दिया था। अल्लाह, मैं रोजा कहता हूँ, तुम इसको जन्नत दे दे। मेरे प्यारे साथी, कितनी अच्छी चीज है। तो हमें और आपको रोजा रखने की जरूरत है। बस आखिरी बात वो ये है रोजेदारों के सिलसिला में कि हमने तो हलाल चीजों को छोड़ना गवारा कर लिया, लेकिन हराम चीजों को नहीं छोड़ा। खाना पानी हलाल है ना, अरे चावल रोटी हलाल है ना, पानी तो हलाल है ना, इन चीजों को हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अल्लाह ने मना किया है, लेकिन रोजा भी रखा हुआ है, दूसरों की बदनामी करता है। रोजा भी रखा हुआ है, बेचारे फिल्म देख रहा है, रोजा रखा हुआ है और गाना लगाया है, और बॉलीवुड की वो सब गाने सुने जाते हैं। मेरे भाइयों, कैसे काम चलेगा? तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसने हलाल चीजों को तो छोड़ दिया, लेकिन हराम को छोड़ना गवारा नहीं किया है। शाम जो ही होगी, बीड़ी वाले बीड़ी में, सिगरेट वाले सिगरेट में, और तंबाकू खाने वाले खाने में। और मौलवी साहब उधर मत जाओ,
ठीक है, ये कमजोरी है, मैंने बता दिया, लिहाजा हमें और आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। हमें और आपको अब भी अपने आप को की इस्लाह करने की जरूरत है। दुनिया में कोई ज्यादा रहने के लिए नहीं आया है। आपका साथी था, कल चला गया है, कल आपकी बारी आई हुई है। कफन का कपड़ा आपके लिए बाजार में तैयार है, माइक आपके लिए तैयार है, अनाउंस करने के लिए तैयार है। कैसा लगेगा उस टाइम जब आपके रिश्तेदार बैठकर आपके चारों तरफ बैठकर आपके तख्त और चौकी के चारों तरफ बैठ करके रोएंगे, और फिर कोई कहेगा कि चलो गर्म पानी करो, कोई कहेगा कि मस्जिद में जाकर ऐलान करो, कोई कहेगा कि कब्र तैयार करो, कोई कहेगा कि चलो जनाजा ले जाने के लिए वो सामान लाओ। उस टाइम कैसा लगेगा?